जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Hello children, I am here your EVS teacher and today we are going to learn amazing chapter. Okay, and that is chapter 4 of science and the name of the chapter is Bird a Flying Wonder. We will study this chapter in two parts. Okay, so let's start with first part. We see different kinds of birds around us. They all look similar but are very different from each other. हम हमारे आसपास बहुत सारे अलग अलग तरह के बर्ड्स देखते हैं। वो हमें सारे सेम दिखते हैं बट वो एक दूसरे से अलग है। Each type of bird has different features which allow it to live in its surroundings. हर एक तरह के बर्ड के फीचर्स भी अलग अलग होते हैं, उसकी स्पेशलिटीज़ भी अलग अलग होती हैं जो उसको अलाव करती है अलग अलग सराउंडिंग्स में रहना। Some birds have large wings that help them to fly long distances. कुछ बर्ड्स के विंग्स लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, ओके तो इसलिए वो थक नहीं जाते, सो वो बहुत लंबे डिस्टेंस तक फ्लाई कर सकते हैं। Some have webbed feet to swim in water. कुछ बर्ड्स हैं जिसके फीट जो है वो वेब्ड होते हैं, इसलिए वो वाटर में स्विम कर सकते हैं। वेब्ड फीट हम आगे देखेंगे इस लेसन में। The basic body structure, however, is same for all the birds. But birds का जो basic body structure होता है वो generally same रहता है. So let's study about each things in more detail. Structure of a bird. Bird का structure कैसा होता है? The body of a bird consists of head, beak, wings, feathers, legs, feet and tail. बर्ड का जो बॉडी होता है वो इन सारी चीज़ों को मिलाकर बनता है। उसका हेड भी होता है, बीक यानी कि चोंच भी होती है, विंग्स, फेदर्स, लेग्स, फीट एंड टेल, ये सारी चीज़ें बर्ड्स की बॉडी में होती है। नाउ फर्स्ट फीचर इज़ लाइट बॉडी। बर्ड्स का बॉडी जो होता है ना वो लाइट होता है। लाइट इन द सेंस हम वेट की बात कर रहे हैं, लाइट इन वेट, ओके हल्का होता है और हल्के होने की वजह से ही बर्ड्स उड़ सकते हैं। Birds have a light and boat shaped or streamlined body which is made up of a strong framework of bones. Birds जो है उनका बॉडी कैसा होता है? लाइट और बोट शेप्ड होता है, बोट के जैसा शेप होता है उसका, ओके आगे और पीछे से शार्प और बीच में से ब्रॉड, इस तरह का बोट जैसा शेप होता है बर्ड्स के बॉडी का और स्ट्रीमलाइन होता है, सीधा, जो उसको फ्लाई करने में हेल्प करता है और उसके बोन्स का फ्रेमवर्क भी स्ट्रॉन्ग होता है। दीज बोन्स आर होलो एंड लाइट इन वेट। ये जो बोन्स है बर्ड्स के वो होलो होते हैं। अब होलो का मीनिंग क्या होता है कि बोन्स है ना वो अंदर से खोखले होते हैं, ओके बोन्स बाहर से उसका शेप दिखता है और अंदर उसमें कुछ नहीं होता है, खोखले होते हैं। इस तरह के बोन्स को होलो बोन्स कहते हैं और वेट में हल्के भी हो जाते हैं वो, क्योंकि अगर अंदर से पूरे भरे हुए होते तो वो भारी हो जाते, पर वो अंदर से भरे हुए नहीं होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, इसलिए वो हल्के भी रहते हैं वेट में। These help the birds to fly easily in air. वो बर्ड्स को एयर में ईजीली उड़ने में हेल्प करते हैं। नाउ बीक, उनकी चोंच कैसी होती है? Different birds have different types of beaks according to their food habits. अलग अलग बर्ड्स की बीक भी अलग अलग होती है, वो उनके फूड हैबिट्स पर डिपेंड करता है।
उनके फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग उसकी बीक भी अलग अलग होती है। नाउ विंग्स। Birds have a pair of strong wings. The wings have long feathers attached to them. These wings help the birds to fly. Birds के जो wings होते हैं, दो wings होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, जैसे हमारे दो हैंड होते हैं वैसे उनके दो wings होते हैं, ओके। और वो wings जो है उनके साथ उसके लॉन्ग feathers अटैच होते हैं जो उसको उड़ने में हेल्प करते हैं। Now feathers. Feathers can be of different kinds and colors. feathers यानी कि उसके जो विंग्स पर जो सॉफ्ट फर होता है, feathers, ओके, दैट इज कॉल्ड feathers। तो वो जो होते हैं ना वो अलग अलग कलर्स और अलग अलग तरह के होते हैं। बॉडी feathers, फर्स्ट वन। बॉडी feathers कवर द बॉडी ऑफ अ बर्ड। जो बॉडी फेदर है ना, नेम ही बताता है कि वो उसके पूरे बॉडी को कवर कर लेते हैं। दे गिव शेप टू अ बर्ड्स बॉडी। वो बर्ड के बॉडी को शेप भी देते हैं। सेकेंड वन इज डाउन फेदर्स। डाउन फेदर्स आर फ्लफी एंड सॉफ्ट। डाउन फेदर्स जो होते हैं वो फ्लफी होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। दे कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म। वो बर्ड के बॉडी को वार्म भी रखते हैं, गरम रखते हैं, हूफ देते हैं उसके बॉडी को, ओके। नाउ फ्लाइट फेदर्स। फ्लाइट फेदर्स आर फाउंड ऑन द टेल एंड विंग्स ऑफ अ बर्ड। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई एंड बैलेंस बॉडी इन एयर। बर्ड्स के जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं वो उसके टेल पे पाए जाते हैं जनरली। टेल यानी कि उसकी पूंछ पर होते हैं, ओके, और उसके विंग्स पर होते हैं। वो बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं और उसके बॉडी को एयर में बैलेंस भी रखते हैं। बैलेंस तो रखना पड़ता है ना, वरना वो गिर जाता है उड़ते उड़ते। सो बैलेंस भी रखने में हेल्प करते हैं फ्लाइट फेदर्स। नाउ टेल। द टेल ऑफ अ बर्ड हेल्प्स इट इन चेंजिंग डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। बर्ड्स की जो टेल है वो उसको हेल्प करते हैं उसकी डायरेक्शन चेंज करने में जब वो उड़ रहा होता है। मतलब बर्ड जब उड़ रहा है तब उसको टर्न लेना है, सीधे जाना है, डाउन जाना है, अप जाना है, ये सारी चीज़ों में उसको उसकी टेल हेल्प करती है। लाइक रडर ऑफ अ बोट। जैसे कि बोट में रडर लगा हुआ होता है ना, जो रडर मीन्स इट्स अ मशीन जो बोट को डायरेक्शन दिखाता है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। तो इस तरह से बर्ड्स की टेल है जो उसको डायरेक्शन डिसाइड करने में, डायरेक्शन में जाने में हेल्प करती है। नाउ फीट। दीज हेल्प द बर्ड्स टू वॉक ऑन लैंड। बर्ड्स, हम ये सोचते हैं कि बर्ड्स के पास विंग्स तो है तो अब उससे फीट का क्या काम है, ओके, पर बर्ड्स वॉक भी करते हैं लैंड पर, तो वॉक करने के लिए उसको फीट भी चाहिए, ओके। तो फीट जो है वो उसको वॉक करने में, लैंड पर वॉक करने में हेल्प करते हैं। The feet of different birds have claws. अलग अलग बर्ड्स के फीट में क्लोज लगे होते हैं। क्लोज मतलब उसके पंजे, ओके। तो बर्ड्स के फीट में क्लोज होते हैं। क्लोज हेल्प द बर्ड होल्ड ऑन टू ट्री ब्रांचेस एंड हंट देयर फूड। अब उसके जो क्लोज है ना वो उसको अलग अलग तरह से हेल्प करते हैं। जैसे कि वो कभी बर्ड कहीं पर बैठा है ट्री की ब्रांच पर, तो उस ब्रांच को होल्ड करने में, पकड़ने में उसको हेल्प करते हैं उसके क्लोज। कुछ बर्ड्स के क्लोज हैं वो उसको उसका फूड, उसका शिकार करने में भी हेल्प करते हैं, उसको पकड़ के ले जाने में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से उसके क्लोज के अलग अलग वर्क है। नाउ टाइप्स ऑफ बिक्स। बर्ड की बिक्स यानी कि उसकी चोंच किस तरह की, अलग अलग तरह की होती है और उसका क्या काम है, वो क्यों इस तरह की है। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते। बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते। दे यूज देयर बिक टू कैच एंड ईट फूड टू फीड देयर यंग वंस। वो अपनी चोंच को यूज़ करते हैं अपना शिकार पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए और उसको खाने के लिए, और अपने यंग वंस यानी कि अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी अपनी चोंच का यूज़ करते हैं।
short and hard beak. Okay, this is the first type of beak. Some birds have a short, horny and hard beak. कुछ birds ऐसे होते हैं जिसकी बहुत छोटी सी चोंच होती है, वो हार्ड भी होती है. ओके, जो सिंग जैसी हार्ड होती है और दिखती भी ऐसी है. It helps them to crack open seeds and nuts. उसकी चोंच उसको हेल्प करती है क्रैक करने में. उसकी जो कुछ भी उसको खाना है ना, तो वो सीड्स को क्रैक करते हैं अपनी चोंच के थ्रू. ओके, और फिर उसको खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पैरो एंड पिजन. तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो है वो स्पैरो है, राइट साइड में है वो पिजन है. ओके, तो ये दोनों की आप बीक देखो. चोंच छोटी सी है पर एकदम स्ट्रॉन्ग है. ओके, शॉर्ट है, हार्ड है, जो उसको हेल्प करती है खुद को सीड्स खाने में, सीड्स को कट करने में और अपने बच्चों को भी खिलाने में. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक. कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिसकी बीक जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है और हुक्ड होती है. हुक के जैसी दिखती है हमें. किसी चीज़ को हम हैंग करने के लिए वो हुक का यूज़ नहीं करते हैं, वो हुक के जैसे दिखती है. ओके, सम बर्ड्स हैव अ शार्प एंड हुक्ड बीक. कुछ बर्ड्स की बीक जो है वो शार्प और हुक्ड होती है. दे यूज इट टू कैच एंड किल द प्रे एंड टू टियर इट्स फ्लैश. वो उसको किस लिए यूज़ करते हैं? अपने प्रे यानी कि अपने शिकार को कैच करने के लिए, उसको किल करने के लिए यानी कि मारने के लिए, और उसका फ्लैश टियर करके खाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल हॉक, ईगल एंड आउल. तो यहाँ पे मैंने तीनों पिक्चर्स लिए हैं. लेफ्ट मोस्ट पिक्चर इज ऑफ हॉक. लेफ्ट साइड का सबसे फर्स्ट पिक्चर है वो हॉक का है. सेकेंड पिक्चर इज ऑफ ईगल एंड थर्ड पिक्चर इज ऑफ आउल. तीनों की बीक देख सकते हो आप किस तरह की है, हुक जैसी है. These birds are called birds of prey. शिकार करने वाले बर्ड्स, शिकारी बर्ड्स. ओके, सो इनकी बीक ऐसी होती है. नेक्स्ट, चीजर शेप्ड बीक. ओके, some birds have a long and strong chisel shaped beak that helps them to drill into wood to find insects. For example, woodpecker. चीजल शब्द मतलब चीजल है ना, एक औजार का नाम है. ओके, जिससे हम किसी चीज़ को कुरेद सकते हैं, कट कर सकते हैं. ओके, तो वुड पैकर की जो बीक है ना वो इस तरह की होती है जिससे वो वुड को कुरेदता है. ओके, तो उसकी बर्ड जो है वो चीजल शेप्ड बीक है. ओके, नेक्स्ट, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. Some birds have a long and slender beak that helps them to suck nectar from flowers. For example, hummingbird. तो यहाँ पर मैंने हमिंग का पिक्चर भी डाला है. हमिंग की बीक देखो कितनी लॉन्ग है, एकदम पतली, लॉन्ग और पॉइंटेड है, जो फ्लावर्स में से नेक्टार को सक करने में उसे हेल्प करती है. ओके, नेक्स्ट, कर्व्ड बीक. Parrots have a curved beak that is used for cracking nuts and fruits and also to climb up. Parrots जो है तोते, ओके, उनकी बीक कैसी होती है? कर्व्ड होती है. उसे इसलिए ये जो बीक है ना वो हुक्ड बीक से किस तरह से अलग है? हुक्ड बीक जो है ना वो छोटी सी थी और पतली थी. पैरोट की बीक जो है ना, कर्व्ड बीक, वो थोड़ी सी मोटी है और थोड़ी सी लंबी है उससे. ओके, उसकी कर्व्ड बीक होती है और जो उसको नट्स क्रैक करने में, फ्रूट्स क्रैक करने में हेल्प करते हैं और क्लाइंब अप करने में भी हेल्प करते हैं, ट्रीज़ पर चढ़ने में भी हेल्प करते हैं. वो अपने बीक के थ्रू ट्री को पकड़ रखते हैं, होल्ड करते हैं. नेक्स्ट इज ब्रॉड एंड फ्लैट बीक. Some birds have a broad and flat beak that resembles a spoon. कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिसकी बीक ब्रॉड और फ्लैट होती है, जो उसे स्पून की तरह हेल्प करती है, स्पून जैसी होती है. ओके, इट हैज़ होल्स ऑन इट्स साइड्स. उसके साइड में होल होते हैं, उसकी चोंच पर साइड में होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं. ओके,
It helps them to catch insects and worms in muddy water. जो उसकी चोंच है वो उसको मडी वाटर यानी कि कीचड़ वाला जो पानी है उसमें से वॉर्म्स को और इंसेक्ट्स को पकड़ने में हेल्प करती है। अब देखो, उसके चोंच की हेल्प से उसने इंसेक्ट को या वॉर्म को अपने मुंह में पकड़ा तो उसके साथ वाटर एंड मड भी अंदर गया। जो उसके चोंच में जो हॉल्स है ना वहाँ से वो बाहर निकल गया। उसका जो मडी वाटर या मड उसके साथ जो अंदर गया है इंसेक्ट या वॉर्म के साथ वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। मडी वाटर फ्लोज थ्रू द हॉल्स लिविंग द वॉर्म्स एट्सेट्रा। मडी वाटर वहाँ से बाहर निकल जाता है और उसके इंसेक्ट या वॉर्म जो है वो उसके मुंह में रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल डक, स्वान एंड स्पूनबिल। तो फर्स्ट पिक्चर जो है लेफ्ट साइड का वो डक का है, सेकंड पिक्चर इज ऑफ स्वान एंड थर्ड पिक्चर इज ऑफ स्पूनबिल। तो आप तीनों की चोंच देख सकते हो। ओके, तीनों की चोंच का स्ट्रक्चर देख सकते हो जो स्पून जैसी दिखती है, काम भी स्पून जैसा करती है। और उसमें देखो डक की चोंच में तो वो हॉल दिख रहा है, लिटरली दिख रहा है हमें, है ना। सो इट्स देयर। नाउ फीट एंड क्लोज ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के फीट और क्लोज कैसे होते हैं? डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लोज। अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग तरह के फीट यानी कि पैर और क्लोज यानी कि पंजे, पैर के पंजे होते हैं। बर्ड्स हैव 2 feet with 4 toes on each। बर्ड्स के 2 feet होते हैं, 2 feet होते हैं और हर एक पर 4 toes होते हैं। The claws and feet help them to catch their food and also in walking, swimming, climbing and perching। बर्ड के जो फीट और क्लोज होते हैं वो उसको अपना फूड कैच करने में हेल्प करते हैं। वॉक, स्विम, क्लाइंब, पर्च ये सब कुछ करने में उसके फीट और क्लोज उसको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, नाउ वेडिंग बर्ड्स। ओके, दीज बर्ड्स हैव लॉन्ग थिन लेग्स with spread out toes which help them to wade through muddy water and catch their prey। ये बर्ड्स ऐसे हैं जिसको वेडिंग बर्ड्स बोलते हैं। ओके, और ये बर्ड्स क्या करते हैं, उसके जो लेग्स होते हैं वो लंबे होते हैं, पतले और लंबे, एकदम पतले पतले और लंबे लंबे लेग्स होते हैं। फीट बोल सकते हैं उसको, लंबे फीट होते हैं। ओके, वो क्यों? क्योंकि वो मडी वाटर में जाते हैं, वॉक करके जाते हैं। ओके, तो वहाँ पर वो हाइट पर रह सकते हैं, उसका बॉडी हाइट पर रहता है, पैर भले ना अंदर चले जाए पर वो हाइट पर रहता है। ओके, और वहाँ पर अपने शिकार को पकड़ते हैं, कैच करते हैं। ओके, एंड द एग्जाम्पल्स आर क्रेन एंड हेरॉन। तो लेफ्ट साइड वाला जो है वो क्रेन है और राइट साइड वाला जो है वो हेरॉन है। सो दीज आर द बर्ड्स विथ वेडिंग फीट। नेक्स्ट, perching birds। These birds have 3 long toes in front and 1 at the back। ये जो perching birds हैं उसके 3 toes जो है ना वो आगे की तरफ होते हैं लंबे, और एक टो जो है वो पीछे की तरफ होता है लंबा। Such type of feet help them to hold the branch of the trees firmly। इस तरह के जो उसके टोज हैं वो उसको हेल्प करते हैं कोई भी ट्री की ब्रांच को फॉर्मली पकड़ने में, ज़ोर से जकड़ के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेरो एंड क्रो। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्पेरो और क्रो। तो देखो क्रो तो ऐसा ही पिक्चर है कि उसने एकदम टाइटली ट्री की ब्रांच को पकड़ा हुआ है। ओके, one fact is there, hummingbird is the only bird that can fly backwards। सिर्फ एक बर्ड ऐसा है जो हर एक डायरेक्शन में उड़ सकता है और वो है हमिंग बर्ड। जो आगे बर्ड्स जनरली सीधे डायरेक्शन में उड़ते हैं आगे की तरफ, पर हमिंग बर्ड ऐसा है जो पीछे भी उड़ सकता है, डाउन साइड, बैक साइड। ओके, आगे पीछे इस तरह से उड़ सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे किसी भी डायरेक्शन में वो उड़ सकता है। It's an amazing bird। Okay, now
स्क्रैचिंग बर्ड्स, बर्ड्स जो स्क्रैच करते हैं, कुरेदते हैं. बर्ड्स सच एज hen have 3 long toes in front and a short one at the back of their feet with sharp hard claws. hen के जैसे जो बर्ड्स हैं, देखो यहाँ पर मैंने hen के सिर्फ क्लोज ही लिए हैं. ओके, तो हम अच्छे से देख सके इसलिए मैंने सिर्फ क्लोज का पिक्चर लिया है. उसमें 3 शार्प क्लोज जो है ना वो आगे की तरफ है और पीछे की तरफ एक छोटा सा टो है. ओके, जो उसको ग्राउंड को स्क्रैच करने में और उसमें से सीड्स और इंसेक्ट्स को फाइंड करने में हेल्प करते हैं. मतलब ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं, कुरेदते हैं और मिट्टी में से वो इंसेक्ट और सीड्स को ढूंढते हैं. सो hen इज अ स्क्रैचिंग बर्ड. नेक्स्ट इज फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. These birds have sharp curved claws called talons, which help them to catch and hold onto their prey. For example, eagle and hawk. तो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जो है ना वो एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके, तो उनके शरीर की रचनाएं भी कुछ इस तरह से होती है. अब ये जो बर्ड्स है ना उसके जो क्लोज है वो उसको हम टैलन्स कहते हैं पहले तो, और वो उसको अपना शिकार कैच करने में और उसको पकड़े रखने में, जकड़े रखने में हेल्प करते हैं. जैसे कि लेफ़्ट साइड में है वो ईगल है और राइट साइड में है वो हॉक है. दोनों के क्लोज देखो आप, पंजे देखो कितने बड़े बड़े नेल्स और कितने स्ट्रॉन्ग क्लोज है उसके. ओके, देन क्लाइंबिंग बर्ड्स, बर्ड्स जो क्लाइंब करते हैं अपने क्लोज की हेल्प से. These birds have 2 toes pointing upwards and 2 toes pointing downwards. ये जो बर्ड्स है उसके 2 टोज ऊपर की तरफ होते हैं, 2 टोज नीचे की तरफ डाउन साइड होते हैं. ओके, विच हेल्प देम टू क्लाइंब अप एंड क्लिंग टू द bark ऑफ ट्रीज. जो उसको ट्री को क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं और अपने जो टोज है, शार्प टोज, देखो यहाँ पर उसको एनलार्ज करके भी दिखाया है कि किस तरह से उसके जो टोज है वो शार्प होते हैं. तो उसकी हेल्प से वो क्लिंग भी कर सकते हैं किसी भी ट्री की बार्क पर, डाली पर वो लटक भी सकते हैं. उसके थ्रू उस डाली को जकड़े रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल पैरट एंड वुड पैकर. तो ये वुड पैकर है राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला पैरट है. नाउ स्विमिंग बर्ड्स. दीज बर्ड्स हैव वेब्ड फीट. तो ये जो हम देख रहे हैं ना तो वो वेब्ड फीट की फोटो है. ओके, उसके सारे टोज जो हैं वो जॉइंट रहते हैं. दे हैव स्किन बिटवीन द 3 फ्रंट टोज. फ्रंट जो 3 टोज है वो जॉइंट रहते हैं, वहाँ पर स्किन होती है उनकी. देर इज 1 टो एट द बैक. एक टो पीछे भी रहता है. द फीट एक्ट एज ओर्स एंड हेल्प टू पुश बैक वाटर वाइल स्विमिंग. उसके जो फीट जो है वो ऑर्स की तरह वर्क करते हैं. ऑर्स मतलब जो हम नाव नहीं चलाते हैं पानी में, वो चलाने के लिए वो नहीं होता है नाव वाले के पास बड़ा सा चप्पू. ओके, तो उसको ऑर्स कहते हैं जिसकी हेल्प से हम नाव को पानी में चलाते हैं. ओके, जो उसको हेल्प करते हैं पानी को पीछे धकेलने में जिससे कि वो स्विम कर सके. फॉर एग्जाम्पल डक एंड स्वान. तो लेफ्ट साइड का पिक्चर जो है वो डक के फीट का है और राइट साइड वाला स्वान का है. नाउ हाउ डू बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. बर्ड्स जो होते हैं वो अपने विंग्स की हेल्प से फ्लाई करते हैं. ओके, विच आर मॉडिफाइड फॉर लिम्स. अब उसके विंग्स जो है ना वो मॉडिफाइड फॉर लिम्स है. इसका मतलब क्या है कि देखो एनिमल्स है उसके 4 लेग्स होते हैं, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स. 4 लिम्स मतलब आगे वाले 2 लेग्स, हिंड लिम्स मतलब पीछे वाले 2 लेग. अब बर्ड्स में क्या है, बर्ड्स में जो 4 लिम्स है ना आगे वाले लेग्स वो विंग्स है. ओके, जो उसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं.
They have flight muscles which help them to fly in the air. उनके पास फ्लाइट मसल्स होते हैं जो उनको हवा में उड़ने में हेल्प करते हैं. फ्लाइट मसल्स आर स्ट्रॉन्ग मसल्स विच मूव द विंग्स अप एंड डाउन. फ्लाइट मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग मसल्स है जो विंग्स को अप एंड डाउन मूव करने में हेल्प करते हैं. अ बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स टू पुश द एयर डाउन एंड राइजेस स्लोली इनटू द एयर. बर्ड्स जो होते हैं वो अपने पंखों को फड़फड़ा के उड़ते हैं, एयर को कंटिन्यूसली डाउन पुश करते हैं और खुद धीरे धीरे ऊपर तरफ जाते हैं. When it reaches high in the air, it does not need to flap its wings anymore because warm currents of air push it and allow it to glide. जब वो बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं तब वो उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है. जब नीचे होते हैं ना तब ऊपर तक जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर एक बार वो ऊपर पहुंच जाते हैं फिर जो हवा वहाँ पर ऊपर हवा में जो वार्म करंट्स होते हैं ना, हवा में जो गर्मी होती है वो उसको हेल्प करते हैं कि वो अपना बॉडी बैलेंस करके वहाँ पर अच्छे से उड़ सके. इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट बाय टेल. वो जब उड़ रहे होते हैं तब अपनी डायरेक्शन अपनी टेल के थ्रू चेंज करते हैं. So here we end up with the first part of the chapter. Again we will meet with second part. Till then, stay home, stay safe, bye bye, and have a nice day ahead, kids. Thank you. Bye bye.